एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी बॉर्डर बटालियन, जम्मू कश्मीर पुलिस और लद्दाख पुलिस, आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पे, आप सभी बच्चे यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर आपकी रिटन एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है हमारे साथ। तो आपके सिलेबस में जो है, आपके सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा है, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है हिस्ट्री का। उसमें लिखा है इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी इंडियन हिस्ट्री है, आप कहाँ से कितना पढ़ेंगे। तो पुलिस एग्ज़ाम्स के लिए आपको हमारे से चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको इस लेक्चर को गौर से देखना होगा, तो यहाँ पे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन हिस्ट्री में से कई सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो अब ये कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, कौन से आपको टॉपिक है, कौन से टॉपिक है जो आपको छोड़ने हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडिया में जब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, आपको इंडिया में देखना पड़ेगा आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री में से कई सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो आप सभी बच्चे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए थे तो वो कैसे आए थे, कहाँ पर सबसे पहले आए थे, इसके सवाल ज़्यादा बनते हैं। इसके क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन सी जगह थी जब वो पहले, जिस जगह पर वो पहले आए थे, तो किस वजह से आए थे सबसे पहले, तो कितने लोग आए थे, तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान आने से पहले यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन थी, कौन से साल में आए, ये आपको याद रखना है, किस टाइम पर आए और किस काम से आए थे, ये भी आपको याद, कहाँ पे सबसे पहले आए थे, और धीरे धीरे इन्होंने कैसे हिंदुस्तान पे, पूरे इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया। तो अपना रूल, अपना जो एम्परर है यहाँ पर 200 साल तक चला दिया। तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, इनकी शुरुआत जो है, इनकी शुरुआत को देखना पड़ेगा। इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे अंग्रेज़ यहाँ आए। आपकी बॉर्डर बटालियन पुलिस एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारा कचरा निकाला हुआ है। जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से ये लेक्चर को बनाया हुआ है। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो है वो है 1600 में। 1600 जो साल था, इसी साल में अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए थे, हिंदुस्तान में घुसे थे। किसके लिए घुसे थे, किसके लिए वो यहाँ पे आए थे, किस चीज़ के लिए वो यहाँ पे आए थे, वो आए थे ट्रेड के लिए। किस लिए? ट्रेड के लिए, यानी कि बिजनेस के लिए आए थे। बिजनेस के लिए आए थे कब? 1600 सदी में, 1600 एडी में। तो जब ये सबसे पहले यहाँ पे आए अंग्रेज़ 1600 में, उससे पहले भी कुछ लोग यहाँ पर आ चुके थे, उससे पहले भी कुछ लोग यहाँ पे आ चुके थे। उससे पहले क्या था, जब ये यूरोपियन यहाँ पे इंडिया में आए और यहाँ पे कब्ज़ा जमा लिया, उससे पहले क्या था, जब यूरोपियन यहाँ पर आए तो उससे पहले क्या था, उससे पहले भी कुछ चीज़ें थी जो आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे। उससे पहले की बात अगर करें तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगीज़ की। तो पुर्तगीज़ जो है, पुर्तगीज़ आए थे सबसे पहले इंडिया में। सबसे पहले इंडिया में पुर्तगीज़ आए थे। पुर्तगीज़ जब आए, पुर्तगाल में उस समय एक प्रिंस था, एक प्रिंस था, एक प्रिंस था जिसका नाम था हेनरी। क्या था? जिसका नाम था हेनरी। हेनरी साहब जो था, ये एक तरह से नेविगेटर भी था। उसी ने स्टार्ट किया था सी रूट को डिस्कवर करना, सी रूट को डिस्कवर करना, क्योंकि तब तक पहले कभी भी सी रूट को डिस्कवर नहीं किया गया। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम यहाँ से समंदर के ज़रिए कहीं और जा सके, किसी और कंट्री से यहाँ जा सके, इस कंट्री से यहाँ जा सके। इसके लिए आपको नेविगेशन चाहिए, इसके लिए आपको रास्ता चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए। क्योंकि
जब यहाँ से समुद्री जहाज़ यहाँ के लिए निकल गया, क्या पता वो इस तरफ घुस गया, इस तरफ निकल गया, तो कहाँ से पता चलेगा। तो कैसे इन्होंने डिस्कवर किया कि कैसे इस समुद्र के बीच में चलना है। तो सबसे पहले शुरुआत किसने थी? हेनरी साहब ने। हेनरी कौन था? प्रिंस था पुर्तगाल का। तो उसने, वो क्या था? नेविगेटर था, ठीक है, नेविगेटर था। उसी ने स्टार्ट किया था सी रूट को डिस्कवर करना, सी रूट को डिस्कवर करना, और समुद्री रास्तों से जहाज़ को भेजना, समुद्री रास्तों से लोगों को आना जाना। तो इस काम के लिए उसी ने शुरुआत की थी। इस मिशन को आगे ले जाने के लिए, इसी मिशन को आगे ले जाने के लिए, इसी मिशन को आगे ले जाने के लिए एक बंदा था जिसका नाम था बैरोलो मोमियो। बैरोलो मोमियो था इसका नाम, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बैरोलो मोमियो दास। इनको ये काम सौंपा गया। इसके बाद जब इसने शुरुआत की थी, कई सारी चीज़ें इसने भी की, लेकिन उसके बाद ये आ गया। तो इसने क्या किया? इसने सबसे पहले केप ऑफ गुड होप के ज़रिए, केप ऑफ गुड होप के ज़रिए 1498 में 1498 में केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए। ये जो बंदा था, ये इसका मिशन चला रहा था, इसी को आगे बढ़ा रहा था। तो केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका की तरफ एक जगह है। तो केप ऑफ गुड होप तक ये पहुंच गया। 90 कब की बात है? 1498 की बात है ये। तो ये कौन था? ये कॉलोनियल मैन था, इंग्लिश मैन था, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और चीज़ें, कुछ और लोग भी आए, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये बनता है कि वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके हिस्ट्री के हिसाब से। ये वही बंदा है जो सबसे पहले इंडिया आया था, यूरोपियन। ये सबसे पहले इंडिया आया था, यूरोपियन, लेकिन ये इंग्लिश नहीं था, ठीक है ना, ये इंग्लिश नहीं, यूरोपियन था। लेकिन ये कहाँ से है? था पुर्तगाल था। कहाँ से? पुर्तगाल से ये बंदा था, पुर्तगाल से, ठीक है, पुर्तगाल से। ये कॉलोनियल मैन था। उसी ने सबसे पहले डिस्कवर किया सी रूट। सी रूट सबसे पहले वास्को डी गामा ने ही डिस्कवर किया। सी रूट कहाँ से? यूरोप से एशिया तक, यूरोप से एशिया तक। इसने तो आधा कर दिया था ना, केप ऑफ गुड होप तक। फिर उसके आगे अब जो पूरा यूरोप से, यहाँ से, ये जो है ना, ये मैप लिखा हुआ, यूरोप से पूरा यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से इंडिया तक। तो एशिया, इंडिया मतलब एशिया पहुँच गए ना। तो ये यहाँ से यूरोप से इस रास्ते को डिस्कवर किया, फिर यहाँ से आगे और यहाँ पर पहुँच गए इंडिया। अब इनको इतना लंबा चौड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत थी इनको? उसके लिए एक स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। सबसे पहले जब यहाँ पर इंडिया में जो भी ट्रेड होता था स्पाइसेस का या फिर और चीज़ों का, तो वो कौन करते थे? अरबिक लोग। यहाँ से अरबिक लोग आते थे, इस वाले हिस्से में से अरबिक लोग आते थे। जो अरबिक लोग थे वो क्या करते थे? यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वो अरब पहुँचता था, फिर अरब से यूरोप में भेजते थे। अब ये जो चीज़ें थी, इनको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता था, क्योंकि लेना था अरबिक लोगों से। इन्होंने कहाँ से लाया? इंडिया से। तो ये इनको यहाँ पे 10 रुपये, समझ लो कि 10 रुपये मिल जाता था, तो ये यहाँ पर इनको 200 रुपये में बेचते थे या फिर 100 रुपये में बेचते थे। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो अब इनको, अगर इनको यहाँ इंडिया आना था, तो ये यहाँ से अगर आते तो यहाँ पे इन्होंने नहीं आने दिया। यहाँ पे ये जो अरबिक वर्ल्ड है, इन्होंने इनके लिए रास्ते बंद कर दिए। इनका कोई भी ज़रिया यहाँ से आने जाने का नहीं बना। तो अगर अब ये लोग यहाँ से आते तो यही यहाँ पे मारे जाते। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नया रास्ता खोजने की कोशिश की, ठीक है ना। इन्होंने कोई नया रास्ता
खोजने की कोशिश की। फिर जो यूरोप है यहाँ पर, यूरोप से यहाँ खोजने की कोशिश की, यहाँ से आ गए, यहाँ से फिर यहाँ इंडिया पहुँच गए। तो ये वाला एरिया रहेगा ना, इन्हीं को रहने दो, इन्होंने यहाँ से नया रास्ता निकाल दिया, ठीक है ना। यही मसला था। ये जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल ने ये वाला रास्ता डिस्कवर किया तो पहुँच गए यहाँ इंडिया में। अब जो ये वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा जब इंडिया पहुंचा, वास्को डी गामा सबसे पहला बंदा था जिसने सी रूट डिस्कवर किया और एशिया पहुंचा और इंडिया पहुंचा यहाँ पर। तो डिस्कवर किया सी रूट इंडिया पहुंचने के लिए। ये कहाँ से आ गया? केप ऑफ गुड होप के थ्रू, यहाँ से, यानी कि यहाँ से केप ऑफ गुड होप के थ्रू और यहाँ इंडिया पहुंचा। तो जब ये वास्को डी गामा साहब जो है इंडिया आए सबसे पहले, तो यहाँ इंडिया में कहाँ पे उतरे? कालीकत में। कहाँ पे? कालीकत में। जब ये कालीकत में उतरा, ये जो बंदा था वास्को डी गामा, जब ये कालीकत में उतरा, यहाँ पर एक गुजराती बंदा इनको मिला। कौन था? यहाँ पर इनको एक गुजराती बंदा मिला जिसका नाम था, जिसने हेल्प की, किसकी? वास्को डी गामा की, जिसका नाम था इब्न माजिद। क्या था? इब्न माजिद था इसका नाम, जो गुजरात में इनको बंदा मिला। और कहाँ पे? कालीकत में। कालीकत में ये सबसे पहले उतरा वास्को डी गामा। कौन सी डेट को? 21 मई 1448 को कालीकत में पहुंचा। और यहाँ पर किसने इसकी मदद की? एक गुजराती बंदा था जिसका नाम था इब्न माजिद, जिसका नाम था इब्न माजिद। किसकी मदद की? वास्को डी गामा की, ठीक है, वास्को डी गामा की। और यहाँ पे उस समय ये जो इंडिया है यहाँ पर, ये जो इंडिया है यहाँ पर, उस समय इंडिया में इस वाले एरिया में, ये जो ये वाला गुजरात का एरिया है, इस वाले एरिया में कौन से राजा थे? कौन से राजा थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब वास्को डी गामा इंडिया आया, कालकत में उतरा, तो यहाँ पे कौन से राजा थे उस समय? उस समय आपको क्या कहना है? आपको कहना है उस समय जोमोरिन था, उसका नाम था जोमोरिन। क्या था? उसका नाम था जोमोरिन। तो ये जो वास्को डी गामा साहब थे, ये जब इंडिया आए, कालीकत में पहुँचे, कालीकत में उतर गए, गुजराती मैन ने जिसका नाम था इब्न माजिद, उसने हेल्प की, वास्को डी गामा को यहाँ पे गाइड किया। और कौन से डेट पर? 21 मई 1948 में ये आए थे। और उस समय कालीकत में कौन से राजा थे जिसका रूल यहाँ पे चलता था? कौन से राजा थे उस समय जब वास्को डी गामा इंडिया आया? तो कौन थे? जोमोरिन था उनका नाम। जोमोरिन जो थे उसका हाई लेवल पे यहाँ पे रूल चलता था। इस समय जब वास्को डी गामा आए थे, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इंडिपेंडेंट रूल यहाँ पे इनका चलता था। बहुत ही पीक सीज़न पे थे इनका। इनका जो सिंहासन था बहुत ही पीक सीज़न पे था, काफ़ी पीक सीज़न पे था इनका सिंहासन। तो ये जो जोमोरिन थे यहाँ पे इस समय काफ़ी ज़्यादा मजबूत राजा थे, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो यूरोप है ना, ये जो यूरोप है, यहाँ से इनको आना था इस तरफ इंडिया। तो यहाँ से रास्ता बंद है क्योंकि अरबिक लोग हैं यहाँ पे, अरबिक वर्ल्ड है, तो इनको रास्ता देंगे नहीं। तो सारा कारोबार इनका चौपट करने के लिए इनका जो रॉ मटेरियल ये इंडिया से लेते थे, फिर इनको बेचते थे। इन्होंने क्या किया? यहाँ से सी रूट डिस्कवर किया, समुद्री रास्ता डिस्कवर। तो यहाँ से डिस्कवर करने के बाद ये समुद्री रास्ते से यहाँ पर गुजरात पहुँचे, ठीक है ना। ये है इनका रूट। तो बच्चों यहाँ पे बात चल रही है, यूरोपियन जब आए इंडिया में, तो उससे पहले जो थे, कौन कौन से लोग यहाँ पे आए थे? सबसे पहले इंडिया में कौन कौन लोग आए थे, तो उनकी बात चल रही है। सबसे पहले पुर्तगाल की बात करी हमने, तो पुर्तगाल से कौन थे? वास्को डी गामा साहब 1400 कालीकत में, जहाँ पे जोमोरी का रूल चल रहा था। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम बात करेंगे। सेकंड टाइम जब आए, सेकंड टाइम जब यहाँ पर वास्को डी गामा फिर से आए, पुर्तगाल के ही थे
ये पुर्तगाल के थे। यूरोपियन से पहले कौन थे? पुर्तगाल आए थे। पुर्तगाली कौन था? वो वास्को डी गामा था। ये अब कितनी बार आए? सेकंड टाइम। टोटल इसने 3 टाइम्स विजिट किया, ठीक है ना। टोटल पूछा जाएगा तो 3 टाइम्स विजिट किया। तो अभी जो बात करेंगे हम, जब दूसरी बार ये इंडिया में आए, तो इंडिया में जब ये दूसरी बार आए तो कौन से एडी में आए? 1500 में आए, ठीक है ना। 1500 में वास्को डी गामा फिर से इंडिया आए, लेकिन किसकी डिमांड पर? किसकी डिमांड पर ये आए? जोमोरिन की डिमांड पे। जोमोरिन कौन था? जोमोरिन था यहाँ पे जो रूलर था, अब तो याद रहेगा ना, जो कालीकत में रूलर था, जो कालीकत में सिंहासन पर बैठा हुआ था, वो राजे का नाम क्या था उस समय? जोमोरिन। जोमोरिन था उसका नाम। और उसी ने फिर से डिमांड की, किसको? वास्को डी गामा को डिमांड की कि आप भाई, आप जो है फिर से आ जाओ, फिर से एक बार विज़िट करो हमारी कंट्री को। हमारी कंट्री को आपकी ज़रूरत है यहाँ पे, और कई सारी चीज़ें यहाँ पे हमें चाहिए। अब इनको चाहिए क्या था? इन्होंने ऐसा क्या किया था? यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी था, यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी था, इनको यहाँ पर पसंद आया था इनका जो वास्को डी गामा ने यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई थी, फिर और जी और ये जो चीज़ें लगाई थी, जैसे कि स्पाइसेस, जो मसालों का कारोबार इनका चलता था, और भी कई सारी रॉ मटेरियल चीज़ें जो जैसे कि टोबैको था, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे कारोबार चल रहा था। ऐसा किया कि ये जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, इन्होंने यहाँ पर फिर से जोमोरिन के थ्रू यहाँ पे लोगों ने इसको फिर से बुलाया। तो फिर से बुलाने के बाद इन्होंने क्या किया? फिर से बुलाने के बाद जब वास्को डी गामा साहब फिर से यहाँ पर आए, तो यहाँ पे क्या किया? उसने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, ठीक है ना। उसने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया किसको? फैक्ट्रीज़ को। यहाँ पे जो जितनी सारी फैक्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ थी, और भी रॉ मटेरियल खींचने वाली चीज़ें थी, यहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल इनको चाहिए था पूरे इंडिया से यहाँ पर जमा किया जाता, फिर यहाँ पर यूरोप की तरफ निकल जाते थे। लेकिन वास्को डी गामा ने क्या किया? कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाई थी, जिनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। किसने? वास्को डी गामा ने। और जब वो वापस चले गए, जब वो ये सब चीज़ें करने के बाद जब वो वापस चले गए यहाँ से पुर्तगाल 1400 में, जब वो वापस यहाँ से चले गए, 1400 पुर्तगाल पहुँचे, तो यहाँ पे क्या करके गए वो? यहाँ पर गार्ड्स रखे मालाबार कोस्ट को यहाँ से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। जो भी इसने यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाई थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसने क्या किया? इसने क्या किया? यहाँ पे मालाबार साइड से गार्ड्स लगाए। तो क्या लगाए? गार्ड्स लगाए, और एक तरह की आर्मी आप बोल सकते हैं। किसके लिए? यहाँ पे इन चीज़ों को, फैक्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और प्रोटेक्ट करने के लिए इनको रखा गया। प्रोटेक्ट किस से करना था? क्योंकि यहाँ से अरबिक लोग जो थे, अरबिक लोग यहाँ पर आते थे यहाँ पे रॉ मटेरियल लेने के लिए, ट्रेड करने के लिए। इनको मारने के लिए, इन पर अटैक करने के लिए वास्को डी गामा ने क्या किया? यहाँ पर गार्ड्स रखे, यहाँ पे अपनी फौजें रखी इनके ऊपर अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से पहले तो यहाँ पे ये लोग हार गए। जो पहले तो ये लोग हार गए, क्योंकि इनके पास कम लोग थे। जो वास्को डी गामा के लोग, पुर्तगाल के यहाँ पर जो लोग थे, वो तो ये जंग हार गए, क्योंकि अरबिक लोगों ने हमला किया, क्योंकि इनका ट्रेड छीन लिया था। तो हमला जब किया तो इनको ये हार गए। तो फिर जब वास्को डी गामा को ये पता चला, जब यूरोपियंस को ये बात पता चली, तो वहाँ से उसने पूरी तैयारी के साथ आ गए। तो पूरी तैयारी के साथ जब आ गए यहाँ पर, तो इन्होंने अरबिक पर अटैक किया, तो अरबिक को यहाँ से, अरबियन लोगों को यहाँ से हटा दिया, और यहाँ से रूल करने लगे। और सारी मोनोपोली जो है, जो भी ट्रेड यहाँ पर होता था, सारा बिजनेस जो होता था यहाँ पर, जितने भी चीज़ें यहाँ पर ट्रेड होता था, जिस भी चीज़ का टोबैको था, स्पाइसेस था, और भी रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज़ के लिए जो यूरोप में थी, उनको
मोनोपोली रखने के लिए, इंडिपेंडेंट रख, खाली वही लोग इसका ट्रेड करेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अरबिक लोगों को अटैक किया और मोनोपोली जो है, मोनोपोली को बरकरार रखा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये जो अरबिक लोग थे ये कहाँ से आते थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रेड सी से, यानी कि रेड सी के थ्रू ये लोग यहाँ पर, इनको लंबा समंदर तय नहीं करना पड़ता था दूरी के लिए, इनको यहाँ पे डायरेक्ट रास्ता था रेड सी के थ्रू, फिर इंडिया पहुँचते थे। तो ये भी किस लिए आते थे, ये भी ट्रेड के लिए ही आते थे, ठीक है, ये भी ट्रेड के लिए ही आते थे। तो यहाँ पे 1505 की बात करेंगे तो 1505 से लेकर 1509 तक, 15 से 5 से लेकर 1509 तक इनका जो पुर्तगाल के वास्को डी गामा साहब थे, 1505 से लेकर 1509 तक कौन था पुर्तगाल का गवर्नर, पुर्तगाल का गवर्नर कौन था, ये आपसे पूछा गया है एक बार, एक एग्ज़ाम में ये पूछा है, ये वाला क्वेश्चन, जो पुर्तगाल का कौन था गवर्नर उस टाइम जब वो इंडिया में रूल कर रहे थे, गोवा में, तो कौन था, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया, ठीक है। ये पुर्तगाल का गवर्नर था उस समय जब 1509 और 1505 चल रहा था, 1505 और 1509 चल रहा था, तो उस टाइम कौन था गवर्नर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया। ये कहाँ के गवर्नर थे, ये पुर्तगाल के, वहाँ पे ये इंडिया में नहीं आए थे, ये वहाँ के पुर्तगाल में इनका जो राज्य, इनका जो रूल चल रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे और भी चीज़ें हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं यहाँ पर, तो इनको आप एक बार देख लीजिए। तो क्या क्या काम करते थे ये लोग जब ये पुर्तगाल से आए, तो क्या क्या काम इन्होंने किए यहाँ पर। पुर्तगीज़ लोगों ने ही सबसे पहले कल्टीवेशन किया इंडिया में, किस चीज़ का, टोबैको का, किसका, टोबैको का सबसे पहले कल्टीवेशन किसने किया, पुर्तगीज़ का ही किया, पुर्तगीज़ ने ही किया ऐसा। तो इन्हीं को इसका क्रेडिट जाता है। फिर ये टोबैको को यहाँ से लेके यूरोप लेके चले जाते थे। तो उसके बाद और भी एक चीज़ है, और भी कुछ फैक्ट्स है, वो है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे गोवा में लगाया गया था 1556 में, ठीक है ना, वो किसने लगाया था, वो भी पुर्तगीज़ ने ही लगाया था, पुर्तगाल के लोगों ने ही, जिनका रूल यहाँ पे रूल नहीं चलता था, जबकि जिन, ऐसा कह सकते थे, जिनका बिज़नेस यहाँ पर चलता था, जिनका ट्रेड यहाँ पर चलता था, तो ट्रेड करने के लिए वो आए थे। तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस उन्हीं ने ही लगाया था यहाँ पे गोवा में 1556 में। और भी कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि 1661 की बात हो रही है, तो किंग जो था पुर्तगाल जो किंग था, पुर्तगाल में जो किंग था 1661 में उसने क्या किया, उसने ड्राउरी में, यानी कि दहेज में दे दिया चार्ल्स सेकंड को, यहाँ पर दहेज में दे दिया किसको, बॉम्बे को, ठीक है ना, बॉम्बे को, यानी कि उस टाइम का बॉम्बे जो था वो किसने, पुर्तगाल के किंग ने 1661 में किसको दिया, ड्राउरी में दिया, यानी कि दहेज में दिया, किसको, चार्ल्स सेकंड को, जब उसकी शादी हुई थी किसके साथ, कैथरीन के साथ। इनको ड्राउरी में, यानी कि दहेज में बॉम्बे मिल गया, कितनी बड़ी बात है ना, पूरा बॉम्बे इनको मिल गया, तो वो भी दहेज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या नाम था इनका, कैथरीन बोनांजा, ठीक है ना, कैथरीन बोनांजा। और भी यहाँ पे कुछ एक फैक्ट है, वो है ये कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ना,
प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट जो पुर्तगालियों ने यहाँ पर लगाया हुआ था, इसमें इसी में सबसे पहले वो खबर छपी थी जिसमें साइंटिस्ट्स ने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ था इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स पे। इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स की जो रिसर्च थी वो सबसे पहले किस में आई थी, इसी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा वो छपाई गई थी। वो भी एक फैक्ट है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वास्को डी गामा जो है, इसके लिए और भी एक फैक्ट है, वास्को डी गामा आखिर कहाँ पे बुरीड है, वो कहाँ पे दफन है। जो वास्को डी गामा थे पुर्तगाल के, आखिरकार वो मरे कहाँ, फिर वो कितनी बार वो इंडिया आए टोटल, तो टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पे वो 3 बार इंडिया आए हैं, 3 बार, 3 टाइम्स टोटल हैं, 3 टाइम्स टोटल इंडिया आए हैं। तो मरे हैं कहाँ पर, कोचिन में इनको दफन किया है। कोचिन में ये मरे थे, तो कोचिन में ही इनको दफन किया गया, इंडिया में ही। तो ये चीज़ें थी जो पुर्तगाल से रिलेटेड थी। पुर्तगाल से रिलेटेड जो चीज़ें थी यहाँ पर इनको हमने डिस्कस किया है कि कैसे पुर्तगाली ने सबसे पहले, यूरोपियन से पहले पुर्तगाली आए थे, और यूरोपियन से कौन कौन से और लोग आए थे उनको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक लेक्चर ऐसा बनाएंगे जिसमें ओनली इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें आपको MCQs में मिलेंगी। तो फ़िलहाल के लिए बाय, और सब्सक्राइब करते रहें ताकि अगला जो लेक्चर है इसका वो आपको मिलेगा। थैंक यू। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी आपने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ पे इंडिया जब यूरोपियन आए थे, अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आए थे 1600 में, तो इससे पहले भी कुछ लोग आए थे, जैसे कि पुर्तगाली आए थे, और भी कुछ लोग आए थे, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पुर्तगाल में कौन से प्रिंसेस थे, वहाँ पे हेनरी थे, तो नेविगेटर, वो नेविगेटर भी थे, और उसी ने स्टार्ट किया था सी रूट को डिस्कवर करना, उसी ने स्टार्ट किया था सी रूट को डिस्कवर करना था। वास्को डी गामा के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। वास्को डी गामा कहाँ से आए, कि आप गुड होप से आए। वास्को डी गामा कब आए, 1498 में आए। तो कहाँ से आए, केप ऑफ गुड होप, यानी कि समुद्र के रास्ते से आए। तो उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जब इंडिया आए, कालीकत में पहुँचे, कहाँ से, कालीकत पहुँचे। तो कालीकत में कौन इनको मिला, गुजराती बंदा मिला जिनका नाम था इब्न माजिद, जिसने इनकी हेल्प की। और कहाँ किसके साथ मिलाया, जोमोरिन से मिलाया। तो जोमोरिन जो थे ये यहाँ पे उस टाइम के बादशाह थे, यहाँ पर गद्दी पे बैठे हुए थे। तो पूरा डेट पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा कब आए थे। जो पुर्तगाल से थे, पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, वापस भी चले गए, ठीक है ना, फिर ये वापस भी चले गए। अगर आपको यहाँ से एरो दिखाई देगा, तो फिर ये रिटर्न भी आ गए 1449 में, ये वापस रिटर्न यूरोप चले गए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसान है, इसको याद रखना। तो उसके बाद देखते हैं वास्को डी गामा जो है सेकंड टाइम आ गया 1500 में, किसकी डिमांड पर, जोमोरिन की डिमांड पर। जोमोरिन कौन था, कालीकत में बादशाह था। मुस्लिम कम्युनिटी की डिमांड पे इन्होंने इसको बुलाया यहाँ पर। इसने क्या किया, और भी स्ट्रॉन्ग फैक्ट्रीज लगा दी। कहाँ पे, कैनोर में और कोचीन में, 2 जगहों पर इसने फैक्ट्रीज लगा दी। तो इनको फैक्ट्रीज को गार्ड करने के लिए कौन कौन थे, इनको गार्ड्स रखे यहाँ पर, फौजी रखे, पुलिस रखा। तो ये पुलिस ने क्या किया, इसने अरबियन लोगों पर हमला किया, अरबियन लोगों को यहाँ पर ट्रेड करने नहीं दिया, जो कहाँ से आते थे, रेड सी से आते थे। तो रेड सी के बाद यहाँ पर इनको जब हमला किया गया यहाँ पर, तो इनका जो बिज़नेस था, इनका जो ट्रेड था वो चौपट हो गया। तो फिर मोनोपोली किसको मिली, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको मिला, पुर्तगीज़ को मिला। पुर्तगाल में उस समय कौन था जो गवर्नर था, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया, ठीक है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया। पुर्तगीज़ के द्वारा ही यहाँ पर कई सारी चीज़ें पहली बार हुई, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ टोबैको इन्हीं के थ्रू हुआ, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ये इन्हीं के थ्रू हुआ। तो 1661 में इन्होंने ये दहेज में बॉम्बे को दिया था चार्ल्स सेकंड को। तो वास्को डी गामा जो थे वो टोटल कितने बार आए थे, टोटल आए थे 3 बार इंडिया। ये जो मेन पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। बाकी जो था उसको समझाने के लिए था। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है अगर कुछ भी पढ़ाएंगे तो। ओके, थैंक यू।